बड़े बड़े षड्यंत्रकारी, बड़े बड़े विद्वान हो जाया करते हैं, तो वह विवेक समल विवेक होगा, अमल विवेक नहीं होगा, विमल विवेक नहीं होगा। तो विमल विवेक धर्म, धर्म का पालन तो किया जाता है, लेकिन उस धर्म में स्वार्थ छिपा हुआ है, उस धर्म में परपीड़ा है। धर्म तो दक्ष प्रजापति भी कर रहे थे, बहुत विशाल वाजपेयी यज्ञ का निर्माण किया है, 33 कोटि देवताओं को आहूत किया है, भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु को छोड़कर। छोड़ा तो केवल शिव को है, ब्रह्मा विष्णु तो शिव के समर्थन के कारण नहीं आए। धर्म तो रावण भी कर रहा है, नाथ करई रावण एक जागा। धर्म तो मेघनाद भी कर रहा है, मेघनाद मथ कर मख करई अपावन। तो धर्म भी समल हुआ करता है। जिस धर्म में स्वार्थ हो, जिस धर्म में पराये को नीचा दिखाना हो, जिस धर्म में परपीड़ा हो, वह धर्म समल है। और नैशाली वह नीति, जिस नीति में स्वार्थ भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, छिद्र भरा हुआ है, परपीड़ा भरी हुई, वो नीति भी समल है। लेकिन यह शारदा जो आई है, इन शारदा, ये शारदा विमल विवेक दात्री है। विवेक तो उन शारदा ने मंथरा को भी दिया था, वो वाली शारदा ने, ब्रह्मा वाली ने। लेकिन समल विवेक दिया मंथरा को, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई है? विवेक मिला तभी न कैकेयी जैसी रानी को घुमा सकी। कहेश कथा सत सवति के जय विधि बाढ़ विरोध, ऐसा विवेक दिया कि 100 सौतनों की कथा धड़ 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 एक साथ याद आ गई उसको। तो विवेक समल, वो धर्म समल। प्रताप भानु धर्म करता है, साधु सेवा करता है, संत सेवा, लेकिन जिस दिन धर्म का फल प्राप्त करने का समय आया, उस दिन अपने पुरोहित तक को भी बंदी कराने में नहीं हिचकिचाया राजा। जरा मरण दुख रहित तन समर जितई नहीं को। जरा मरण यानी विधाता के विधान को मेटने चल रहा है। होई विप्र बस कमन विधि, ब्राह्मणों को वश में करने का प्रयास कर रहा है। पुरोहित को तुम्हारे उपरोहित कहूं राया, हरि आनंद में कर निज माया। ये समल धर्म है। नैशाली, नीति, षड्यंत्र, छल छिद्र, ये सब उन शारदा के द्वारा मिल सकते हैं। पर जो शारदा भरत के मानस से निकली हुई शारदा है, ये विमल विवेक दात्री हैं, विमल धर्मदात्री हैं, विमल नैशालिनी। और भरत भारती मंजू मराली, ये भरत की भारती जो है ये मंजू मराली है। मंजू मराली का मतलब, अरे बाप, फिर आनंद आ गया साहब। ये आई कहां से है? बोले मानस ते मुख पंकज आई। मानस से आई, मानसरोवर से आई। तो मराली कहां रहती है? जहां तहां का कउलू कबक, अरे मानस सकृत मराल सुनिय सदा सुधा, देखिए ही गरल विधि कर तूति कराल। जहां तहां का कउलू कबक मानस सकृत मराल, ये मानस से आई है। मानसरोवर मरालिनी का निवास है। और जोड़ा तो ये बना कि भरत भारती मंजू मराली है। क्यों? ये मराली है तो भरत क्या है? बोले भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। अब वाह, मराले और मरालिनी का जोड़ा जब मिल जाए, हंस और हंसिनी का जोड़ा मिल, तब तो उनकी प्रतिभा, उनका विवेक, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान, उनका भाषण, उनका सौंदर्य देखते ही बनता है प्यारे। इसलिए भरत की प्रतिभा अब जाग रही है। मित्रों, ये चौपाइयां बहुत गहरी चौपाइयां हैं। अभी तो मस्तिष्क में हमारे इतने भाव मंडरा रहे हैं कि बोलते ही जाया जाए। पर हमारे जो श्रोता हैं उनका आदेश है कि महाराज जी, निवेदन है कि महाराज जी अयोध्या कांड पूरी ही कर दें।
और महीने 15 दिन के बाद सज्जनों शायद या मुझे भी कहीं न कहीं प्रस्थान करना पड़े। इसलिए ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं, भादों का महीना तो करीब करीब निवास पर रहेंगे ही, तो इतने तक में प्रयास किया जाए कि अयोध्या कांड पूर्ण हो जाए। इसलिए वरना ये चौपाइयाँ तो 8-8, 10 दिन की चौपाइयाँ हैं साहब, बोलते चले जाइए। मानस की अगर तो तैयारी है, मानस के प्रसंग लगे हैं, मानस की चौपाइयों का अगर बोध है, तो हंस और हंसिनी मिल गए। भरत भारती क्या जोड़ा बनाया, हंस हंसिनी मराल मराली, मानस सकृत सुधा प्रतिपाली, जियई की लवनी पयोधि मराली। मानस सकृत सुधा प्रतिपाली, भरत के मानस रूपी मान सरोवर में, अंतःकरण रूपी मान सरोवर में सर्वदा विराजमान रहने वाली ये मरालिनी, ये हंसिनी सरस्वती निकल करके वाणी रूपी कमल के आसन पर, पद्मासन पर विराजमान हो गई। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाढ्यां। बैठी सरस्वती, हरे निरखि विवेक विलोचननी, सिखी शिथिल स्नेह समाज, करी प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिय रघुराज। अब चूंकि मरालिनी आ गई है, तो मरालिनी क्या चुनती है, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हा जासु, अरे मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसौही। अब मुक्ताहल का चयन शुरू हो जाएगा। मुक्ताहल राम गुणों की मोती चुनेगी ये सरस्वती। अब कैसी मोती चुनेगी अगली चौपाइयों में आप देखेंगे मित्रों। भरत जी ने निरखी विवेक विलोचननी, जो कि विवेकदात्री है सरस्वती, और भरत का विवेक तो पूछो ही मत। भरत विवेक बराह विशाला, तो भरत का विवेक बड़ा है, और भगवती सरस्वती जो विमल विवेक विनयनशाली धर्मनयशाली, ये दो विवेक संयुक्त हो गए। और उस विवेक से भैया भरत ने विवेक लोचन से, विवेक के नेत्रों से, ज्ञान की दृष्टि से देखा। शिथिल स्नेह समाज, सारा समाज जो है वो शिथिल हो गया है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए क्या न किया जाए। सब चेतना शून्य जैसे। भगवान श्री राम भी चुप शांत प्रशांत बैठे हैं। सारा भार भरत के माथे पर आ चुका है। गुरुदेव की धुकधुकी बढ़ गई है। महाराज विदेह कुतूहल बस भर गए। कौशिक इत्यादि ऋषि अवाक जैसे देख रहे। अब क्या निर्देश होगा भरत का, भरत का निवेदन क्या होगा। जो भरत का निवेदन होगा आज वो स्वीकृत होगा। ये भगवान राम भी स्वीकार कर चुके हैं और सब तो चाहते ही हैं ऐसा। तो सभी को शिथिल समाज निरख करके करी प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिय रघुराज। भरत भैया ने प्रणाम किया सभी को, सारे समाज को। ये जैसा कई बार मैं बताए सूर्यवंश की मर्यादा है। करी प्रणाम विनय निहोरे, प्रणाम किया, पुनः क्षमा मांगा होगा। और मन ही मन सुमिरि सिय रघुराज, श्री सीता रघुराज का मन ही मन स्मरण किया। प्रभु मैंने बड़ा कष्ट दिया है आपको, मेरे कारण बड़ा संकोच उठाना पड़ा मेरे सरकार को, मेरे कारण बहुत धर्म संकट में पड़े आप। इतने दिन हो गए,
4-6 दिन अयोध्या की सभा की, फिर उसके बाद 4-6 दिन जनकपुर वालों को आने को हो गया। आपको धर्म संकट में उलझा कर मैंने रखा है, मेरे स्वामी मुझे क्षमा करना। और भाषण शुरू हो गया। भरत भारती मंजू मराली बोल रही है, वाणी रूपी कमल पर बैठकर मुख रूपी कमल से भाषण का शुभारंभ। बोले, प्रभु पीतु मातु सुहृद गुरु स्वामी, अरे पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल साहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी, स्वाम गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में स्वामी साई दोहाई। एक ही स्वर में मित्रों भगवान श्री राम के 20 विशेषण लगा दिए, 20 संबोधन भगवान, 20 प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, स्वार्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। 20 संबोधन, और सारे के सारे संबोधन बिल्कुल हीरे मोती जैसे हैं मित्रों। भरत ने अपना निर्णय पहले ही विशेषण में सुना दिया। क्या चाहते हैं? बस पहला विशेषण, प्रभु, आप मेरे प्रभु स्वामी मालिक, मैं आपका सेवक हूं, आपका गुलाम हूं, आपका अनुचर हूं। मतलब क्या हुआ? प्रभु जो समर्थ है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भुवन भूषण जित दूषण, अखिल भुवन प्रतिपालक, वो प्रभु है। और इतने क्षमतावान, इतने समतावान, इतने कृपावान, इतने ऐश्वर्यवान, इतने धनवान, इतने समृद्धिवान, इतने शक्तिवान, इतने अनुरक्तिवान हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, और मैं उनका सेवक हूं। तो सेवक का कर्तव्य क्या है? करई स्वामी हित सेवक सोई, सेवक सोई जो करई सेवका। हृदय का उद्गार पहले ही प्रभु शब्द में ही प्रकट हो गया कि मेरे प्रभु हैं और मैं अपने प्रभु को धर्म संकट में डालूं। सेवक स्वामी का नियम तोड़वाए, सेवक स्वामी का व्रत भंग करे, सेवक स्वामी के चाहना में अपनी चाहना घुसाए, ये सेवक का कर्तव्य नहीं है। तो आप मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु है, मैं आपका कृत दास हूं, आपका सेवक हूं, यानी आपकी हर आज्ञा मुझे सिरोधार्य होगी। पितु मातु, आप माता पिता जैसे। माता पिता अपने संतान का अभ्युदय चाहते हैं, अपने संतान का कल्याण चाहते हैं, और फिर पिता माता होने के कारण मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय हित जानी, उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। तो माता पिता होने के कारण आपकी आज्ञा गरीयसी है, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आपकी आज्ञा हमारे मन में रहेगी, मातसिर आंखों पर रहेगी। आपकी आज्ञा ठुकराने की क्षमता इस अकिंचन में नहीं है।
पितु आयसु सब धर्म कटीका। माता पिता का आदेश सारे धर्मों का तिलक है, सारे धर्मों का मुकुटमणि। इस संबोधन से भी यही सिद्ध होता है कि भरत जी भगवान श्री राम पर अब अपना हठ, अपनी जिद, अपना भाव, अपना वात्सल्य, अपनी चाह, अपनी उमंग, अपनी तरंग, अपनी कामना, अपनी भावना कुछ नहीं ला देंगे। जो श्रीमुख से आदेश मिलेगा सिरोधार्य होगा। गुरु और गुरु हैं आप। जहां माता पिता की आज्ञा इतनी महत्वपूर्ण है, वहां मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी। या गुरु के वचन प्रति तीन जेही, सपने सुलभन सुख सिधिते ही। या जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लो कहूँ बेदहूँ भर भागी। या एक शूल मोहि बिसरन काऊ, गुरु कर कोमल शील। ऐसे हमारे गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं, मेरे स्वामी। मोरे तुम प्रभु गुरु की तुम आता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। तो आप मेरे गुरु हैं और गुरु होने के नाते आपका एक एक आदेश हमारे लिए सिरोधार्य है। स्वामी और मालिक है मेरे। स्वामी होने के नाते करई स्वामी हित सेवक सोई। स्वामी देशु सकल धर्म धरनी धर्षेशु। स्वामी का निदेश मानना सेवक का परम कर्तव्य है। और आप स्वामी हैं, इतने बड़े स्वामी हैं कि विधि हरिहर दिशपति अहिपति दिशनाथा, बरनई सब रघुपति गुण गाथा। ब्रह्मा हरि हर, कौन ऐसा जगत में है जो भगवान श्री राम का अनुचर नहीं है, भगवान श्री राम का गुलाम नहीं है, भगवान श्री राम की आदेश, भगवान श्री राम का आदेश नहीं पालन करेगा। कौन ऐसा है? सब भगवान राम रजाई, शीस सब ही के। भगवान श्री राम का आदेश सबके सिर पर है। विधि अहिपति गणपति, सुर सारद, ये सब से इनका आदेश मानते हैं। जगत में कोई ऐसा नहीं है जो श्री राम को दबा सके, राम जिसके नीचे जा सके, जो राम पर अपना आदेश चला सके। समर्थ शरणागत हितकार। स्वामी को समर्थ होना चाहिए, स्वामी को बलवान होना चाहिए, कीर्तिमान होना चाहिए, ऐश्वर्यवान होना चाहिए, समर्थ हो। वो सब आप में भरे हुए हैं और पूज्य, और आप पूज्य हैं, इतने बड़े पूज्य हैं कि ब्रह्मा विधाता राम ही भजहि, तात हरि शिव धाता, और नर पामर करके तिक बाता। साधारण मनुष्य की क्या बात किया जाए, शंकर ब्रह्मा और विष्णु भजन करते हैं। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुनयनी अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर सबका भी जो शास्ता है। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखहुनी के, राम रजाई शीस सब ही के। ये भगवान की पूज्यता है।
जासु नाम बल शंकर काशी, दे सदा समहि सम गति अविनाशी। महिमा जासु जान गण रावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। जानी आदि कवि नाम ये पूज्यता है भगवान की। पूज्य परम हित, और परम हित है। परम हित का मतलब जगत में सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। सूर नर मुनि सब कई हरित, ई स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सबके मन में स्वार्थ, चाहे सुर हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, यहां तक कि मातु पिता स्वार्थ रत हो। माता पिता भी, उनके मन में भी संतान से थोड़ा सा स्वार्थ तो रहता ही है। चौथे पन में मेरा डंडा बनेगा, मेरी लकड़ी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरी सेवा करेगा। अच्छा चलो ये न भावना हो तो कम से कम मेरा पिंडदान तो करेगा, मुझे मुक्ति का मार्ग तो दिखाएगा, मुझे भवसागर से तारेगा ही। पुम नामक नरक से जो तार दे, पुमान नरकांतरायते इति पुत्र, वह पुत्र कहा जाता है। ये स्वार्थ तो माता पिता को भी है। मेरा वंश देखिए सज्जनों, संसार में पुत्र की कामना हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति को ये लालसा रहती, ये उमंग रहती कि मैं पुत्रवान बनूं। क्यों? ये अमरत्व जो है ना, अमरता जो है ना, अमरता हर आदमी की सबसे प्रथम पसंद है। मरना कोई नहीं चाहता। अपने अस्तित्व को मिटा बड़े अभागे लोग हैं जो आत्महत्या इत्यादि करके सोकृत नंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय। आत्महत्या का कितना बड़ा पाप पुराणों में वर्णन किया है। प्रेत बन करके हजारों वर्ष तक तड़पना पड़ता है उसको। महान पीड़ा, भूखे प्यासे रहकर प्रेत सूची मुख होता है, सुई के बरोबर उसका मुंह फटता है। तो बताइए उससे क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या बोलेगा? ये महान घनघोर विपत्ति आत्महत्याकारी को मिलती है। इसलिए हर आदमी प्रबल जिजीविषा, मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो, मैं अमर रहूं। पर अमरत्व तो मिलेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो फिर अमर होने का माध्यम क्या है? बोले अमर होने का माध्यम ही पुत्र है। क्यों? बोले आत्मा वही जायते पुत्र। मनुष्य की आत्मा ही पुत्र बन करके अवतरित हो जाती है। तो हम मर जाएंगे, ये शरीर मर जाएगा, पर पुत्र के रूप में दूसरा शरीर तो बना रहेगा मेरा। मैं अमर रहूंगा, जगत को देखता रहूंगा पुत्र के रूप में। तो मित्रों, माता पिता के मन में भी एक छोटा सा स्वार्थ तो संतान से है अपने, पर परमात्मा बिनु स्वार्थ जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, बिना स्वार्थ के प्रेम भगवान करते हैं। कोई स्वार्थ नहीं भगवान का। हम सियावर रामचंद्र की जय कहेंगे, उससे राम जी की जय हो जाएगी। एक महात्मा तो बड़ी बढ़िया बात कहते थे, बेटा भगवान की जय जयकार अवश्य किया करो। हमने कहा क्यों महाराज, लाभ? बोले लाभ ये है कि ये संसार एक कूप है, एक बंधा हुआ कुआं। ये ब्रह्मांड जो है, अंतरिक्ष जो है, और शब्दों का नाश नहीं होता बेटा। अब लोग तो कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने 200-400 साल पुरानी शब्द जो है वायुमंडल से पकड़ लिए। ये शब्द अमर रहता है, वायु में मंडराता रहता है, भ्रमण करता रहता है। इसीलिए हमें सुंदर शब्द बोलना चाहिए, पवित्र शब्द बोलना चाहिए। अभद्र शब्द है, गाली गलौज, गंदी भाषा, ये वायुमंडल में हमेशा मंडराते रहते हैं। तो
उस संतान के माध्यम से हम अमर रहेंगे, हमारी अमरता बनी रहेगी। ये स्वार्थ हमारे में है। पर परमात्मा, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब हम भगवान की जय बोलते हैं तो हमारे बोलने से तो भगवान की जय क्या होगी। हम दुनिया वालों की जय रात दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते, कोई एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम सियावर रामचंद्र की जय बोलते हैं, राजा रामचंद्र की जय बोलते हैं, और वह शब्द अंतरिक्ष में मंडराता रहता है, किसी दिन उसके कान में अगर पड़ गया, राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, और कमहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और कहीं उसके कान में भनक पड़ गई और एक बार भूले भटके उसने हमारी जय बोल दिया तो सज्जनों बेड़ा पार हो गया, फिर हमारी जय ही हो जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये कि भगवान परम हित है, बिना किसी स्वार्थ के जगत से प्रेम करते हैं। बिन स्वार्थ जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी और अंतर्जामी। अगर कुछ बना कर कहूंगा, कुछ भाषण में चतुराई लाने की, वाक्पटुता ला करके, शब्दों को घुमा फिरा करके प्रभावशाली बनाकर अगर बोलने का प्रयास करूंगा तो इनसे क्या बोला जाए। जो हृदय में वे सबके उर अंतर बसऊ जानऊ भाव कुभाव। आप किस भाव से, किस श्रद्धा से, किस कामना से बोल रहे हैं, आपके बोलने के पहले वो समझ जाता है। क्योंकि वाणी उसी के प्रेरणा से निकलती है। स्वर निकलने के पहले ईश्वर को मालूम हो जाता है। तुम्हारा स्वर बाद में निकलता है, ईश्वर पहले उसे सुन लेता है। इसलिए अंतर्जामी, सरल सुसाहिब, सरल, इतने सरल है कि जिसने छाती पर लात मारा उसका भी चरण पकड़कर सहलाने लगे। महाराज भृगु का चरण सहलाते हैं ब्राह्मण देवता। हमारे वक्ष बड़े कठोर, हृदय बड़े कठोर है, बड़े बड़े दैत्यों की गदाओं को सहते हुए, बड़े बड़े पिशाचों से लड़ते लड़ते इन पर वक्ष पर प्रहार होते होते ये वज्रवत हो गए। और आपके चरण कमल किसले के समान कोमल है। मेरे छाती पर इतने जोर से चरण मारा, आपके चरणों में भयंकर पीड़ा हो रही होगी। आइए थोड़ा दबा दें, थोड़ी मालिश कर दें। इतने सरल है, ये सरलता है प्रभु की। नीच रिपु शिशुपाल हरि कह दे गनी गनी गारी। वह शिशुपाल जो भगवान को रोज गिन गिन करके 99 गाली देता है, 101 दे देगा तो भगवान मार डालेंगे, वचन दिया है उसके माता को। तो उसे मालूम है कि 100 तक तो मारेगा नहीं, मारेगा नहीं तो डट के स्वतंत्र होकर छुट्टे सांड जैसा रोज भगवान को गाली देता, रोज गिन देत गिन गिन गारी। ताही अपने पुर पठाए कृपा सिंधु मुरारी। उसे भी अपने लोक में भेज दिया। हा? जिस रावण ने प्राण प्रिया का हरण किया, इतना बड़ा पीड़ा दिया, इतना बड़ा दुख दिया। ऐसी सरलता कि तास तेज समान प्रभु आनंद, उसे अपने में समा लिया। जो पूतना अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए अदप्य स्वाद्भी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम बन कंबा दयालुम शरणम प्रजेम। जिघांसा वृत्ति से जो आई है, जिघांसया, भगवान को छाती में स्तन में जहर लगा करके दूध की जगह पिलाने आई है। लेकिन धात्र के लिए यानी मैया यशोदा और देवकी के लिए जो सिंहासन बैकुंठ में भगवान ने सुरक्षित रखा था, वह सिंहासन पूतना को प्रदान कर दिया गया। कंबा दयालुम शरणम प्रजेम। भगवान वेदव्यास कहते हैं, अभागे जीव ऐसा दयालु कहां मिलेगा जिसकी शरणागति ग्रहण करेगा। तो इतने सरल है। कोल क्रियात भीलों के बीच में बैठ करके वेद वचन मुनिमन यगम वेद वचन मुनिमन यगम ते प्रभु करुणायन, वचन की रातन के सुनत जिम्पितु बालक बेन।
जैसे पिता बालकों की तोतली भाषा सुन सुन करके प्रमुदित होता है, प्रसन्न होता है, मुदित होता है, ये सरलता भगवान की है। सरल सुसाहिब और सुसाहिब है, कुसाहिब नहीं है। सुसाहिब का मतलब